अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पीछे से अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पता नहीं बच्चे किधर हैं, अभी तक नहीं आए। आधा घंटा होने वाला है। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है सीवीडी। आपके पास जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आती हैं उसके अंदर डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आती है, फिर इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर का मसला आता है, हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। हार्ट स्ट्रोक्स आपके पास दो से तीन तरह के होते हैं। एक आपके पास इस्कीमिक होता है, ठीक है, और एक आपके पास हिपैटिक होता है। हिपैटिक में ज्यादातर वो वाले स्ट्रोक्स आते हैं जो आपकी लंबर एरिया के अंदर या फिर आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बस आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, डिफरेंट क्लॉट्स होते हैं जो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर आपको हो सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो इस चीज के ऊपर है कि जितने भी आपके पास क्लॉट्स आते हैं या जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उन सब का एंड रिजल्ट दो चीजों के ऊपर होता है। एक तो ये कि आपकी जो ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो इंक्रीज होने से आपके हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ताकि वो आपकी वेजोडाइलेशन खत्म हो रही होती है ना, तो वेजोडाइलेशन को ठीक करने के लिए हार्ट ज्यादा जोर से पंप करता है ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से या ज्यादा स्पीड से दूसरी ऑर्गन्स तक पहुंच सके। दूसरा जो मेन फैक्टर आता है वो ये होता है कि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो आपकी आर्टरीज के अंदर ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है, मींस आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी नैरो हो जाती हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन वाला केस इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव आता है। या फिर आपके बीपी की वजह से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज या वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। तो वो आपकी ब्रस्टिंग वाला मूव जो आता है उसको हम लोग किस तरह ठीक कर सकते हैं। इन दोनों चीजों की जो कॉम्प्लिकेशंस आती है अगर हम इसको क्योर कर लें तो ये आपके पास आपकी जो 70% हार्ट डिजीज होती है उसको रिवर्स कर देता है। अगर आप इसको क्योर नहीं करते तो ये वाली जो डिजीज होती है हार्ट डिजीज के ये वाले मेन सिम्टम ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। जो 70% तक जब आपका हार्ट क्योर हो जाता है उसको हम लोग मायोकार्डिकल इंफ्रैक्शन कहते हैं, जब आपके सेल की जो हार्ट टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो रही होती है। लेकिन जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, सप्लीमेंटेशन ऐड करेंगे या ऐसे फूड फैक्टर या फंक्शनल फूड ऐड करते हैं जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो जितना भी 70% तक आपकी डिजीज रिवर्सेबल होती है। इसके बाद ये इरिवर्सेबल होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी वो वाली रेमेडी से जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पिछले 7 सालों से इस चीज को यूज किया जा रहा है। और जब आप इसको यूज करते हो ये टाइम टेकिंग है, एटलीस्ट 4 मंथ लगते हैं इसको। अगर आप 4 मंथ तक रेगुलर इस रेमेडी को यूज करोगे तो आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो आपका 0 पे चला जाएगा, मींस वेजो कंस्ट्रक्शन वाली जो चीजें होती हैं वो आपकी खत्म हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो अदरक होता है, ठीक है, अदरक देसी अदरक लेना है और देसी लहसुन लेना है। दोनों चीजें आप लोगों ने एक एक कप उसका जूस निकाल कर अलग कर लेना है, ठीक है। फिर आपने 1 कप सेब का सिरका लेना है। अब तीनों चीजों को यानी कि 3 कप हो गया आपके पास। 1 कप आपने देसी अदरक का जूस लिया, 1 कप आपने गार्लिक का जूस लिया, ठीक है, जो लहसुन होता है। फिर 1 कप आपने सेब का सिरका लेना है। एक मार्केट में आता है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, आपने वो नहीं लेना। आपने हर चीज यहाँ पर ऑर्गेनिक लेनी है। देसी ले ले, पंसार की दुकान से ले ले, जहां से भी आपको इजीली अवेलेबल हो, या हर्बल ले लें, ठीक है। तो उन ये 3 चीजें आपने लेनी है, इसको आपने पकाना है। इतना पकाना है लो फ्लेम के ऊपर कि ये आपका 1 कप रह जाए मिक्सचर। जब आपका ये 1 कप रह जाएगा आपने इसको ठंडा करने के बाद आपने इसमें 3 कप जो है वो शहद का ऐड करना है। जब आप 3 कप इसमें शहद ऐड करोगे, इसको मिक्स करोगे, एयर टाइट बोतल के अंदर इसको बंद करके इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने स्टोर करना है। नाश्ते से पहले, ठीक है, रोज नाश्ते से पहले आपने 1 चम्मच जो है, चाय का चम्मच नहीं, खाने वाला जो चम्मच होता है
वो आपने पेशेंट को दे देना है, ठीक है। ये 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पेशेंट का जो क्लॉटिंग फैक्टर आता है, या दिल का एक वॉल बांधा है, 2 वॉल बांधा है, 3 वॉल बांधा है, ये उस चीज को खोल देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर यूज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जिसने भी यूज किया उसको अच्छा रिजल्ट मिला, तो आप इसको यूज कर मैम सकते हो। जी जी। मैम ये जो आपने कहा है कि शहद के 3 कप लेने हैं, ये हमने स्मॉल कप यूज करना है शायद इसमें 3 कप जो लेने हैं? नहीं, जोन सा भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें आपने वो दूसरा जूस नाप कर डाला है ना, जिस तरह मैंने आपको जी जी। बताया कि आपने गार्लिक जूस जिस कप में आप मेजरमेंट्स लोगे उसी कप का आपने वो शहद के 3 कप आपने ऐड करने हैं। ठीक हो गया मैम, ठीक। आपने कप चेंज नहीं करना जब आप ये वाली चीजें डाल रहे होगे, क्योंकि ये एज अ मेडिसिन वर्क कर रहा है। तो आपने कप का जो साइज होगा वह चेंज नहीं करना, चाहे अगर आप छोटे कप ले रहे हो ना तीनों चीजों के लिए, तो आपने शहद के लिए भी फिर वही वाला कप लेना है। तो आपने मैम कप वो लेना जो आपके पास स्टैंडर्ड साइज का हो। ओके, ठीक है मैम। ठीक है। फिर इसके अलावा ये वाला जो आपके पास ड्रिंक आती है ना, ये आपकी एज अ मेडिसिन काम करती है। एक तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास फंक्शनल फूड ऐड हो गए हैं। जो आपके पास एप्पल आता है, एप्पल के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे फूड्स ऐड किए होते हैं। इसके अंदर एक मैं आपको चीज बताती हूँ, सिट्रिक एसिड, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड जितने भी आपके पास होते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर फैटी स्ट्रीक्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। मींस जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आता है आपकी फैट की वजह से या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से, उस सिचुएशन के अंदर ये जो एसिड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। विनेगर के अंदर 0 कैलोरी होती है। शहद आपको ये टोटल 1 टेबल स्पून आपको 60 कैलोरी देगा, इससे ज्यादा ये कैलोरी नहीं दे सकता। तो आप अपनी पूरी डाइट में से इसको मैनेज कर सकते हैं और ये एज अ मेडिसिन के तौर पर आपका काम करेगा। इससे आपका बीपी भी कम होगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम जो है वो ज्यादा है। और इसके अलावा ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। और जो आपके पास गार्लिक है, गार्लिक बेसिकली क्या करता है, गार्लिक जो है ये आपकी वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन मींस आपकी जो आर्टरीज होती हैं या आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है हार्ट का, वो यहाँ पर खुल जाता है। जो टाइट हुआ होता है या ब्लॉक हुआ होता है आपकी फैट की वजह से, या फिर आपकी एक्स्ट्रा लाइनिंग बनना शुरू कर देती है, तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए जो आपका गार्लिक है ये एज अ नेचुरल आपके पास फंक्शनल फूड काम कर रहे हैं। फिर दूसरी रेमेडी आपके पास आती है एप्पल कहवा। एप्पल कहवा के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक सेब का छिलका, ठीक है, आपने ले लेना है। उसको आपने सही उबाल कर पानी, पहले पहले आपने पानी उबालना है। और पानी उबालने के बाद फिर आपने एप्पल का जो छिलका होगा वो अंदर ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए रख देना, मीन्स दम के अंदर पकाना है उसको। फिर उसके बाद आप उसको छान कर तो पी लेना। वो वाला जो कहवा होगा ये आपकी आर्टरीज को सही करने में काम करेगा। जिनको एलर्जिक होती है हनी से, वो हनी नहीं डालेंगे, वो उसकी जगह क्या करेंगे, कोई भी ऐसा स्वीटनर डालेंगे जो उसके टेस्ट को अल्टरनेट कर दे। लेकिन जो मैंने आपको फूड बताया ना, ये जिंजर शॉट जो बताया मैंने आपको, इसके अंदर जो मिठास है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये इतना सोर टेस्ट होता है, ये इतना कड़वा होता है और इतनी मिर्चें लगती हैं इसके अंदर कि वो उसका टेस्ट मीडियम हो जाएगा। हनी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए हम लोगों ने हनी ज्यादा क्वांटिटी में डाला है, ताकि वो जो आप पेशेंट को वो पीते हुए मुश्किल ना हो। ये बहुत ज्यादा, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मिर्चों वाला होता है, स्पाइसी टेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अदरक ऐड किया है। तो अदरक जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। आप हनी ऐड करोगे, आप ट्राई करके देख लेना, आपको इसकी जो मिठासपन होती है वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वा, या आप ये कह सकते हो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पाइसीज ऐड होती है, तो फील नहीं होगा। अगर किसी को एलर्जी है, पहले एक दफा देकर देख लो, अगर नहीं सूट करता तो उसकी जगह आप लेमन ऐड कर लो। लेमन जूस आपने 1 कप ऐड कर लेना है। लेकिन अगर हनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है तो हनी आप 1 कप कर लो, क्वांटिटी चेंज कर लो। दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आप उनको एक दफा देकर देख लो। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्वांटिटी को पहले कम करो, तब भी इशू आता है तो तब आप उसको लेमन जूस के साथ रिप्लेसमेंट कर लो उसकी। लेकिन वो ये होगा कि वो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा और वो पिया नहीं जाएगा फिर उनसे।
तो उसकी जगह फिर आप उनको कोई स्वीटनर साथ ऐड करके देना, जिस तरह स्टेविया हो गया या फिर कोई ऐसी स्वीटनर जो होगी वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। फिर इसके अलावा आपके पास एप्पल कहवा मैंने आपको बताया, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर सेम ये आपकी फैटी स्ट्रीक्स को कम करने में हेल्प करेगा। फिर जिन लोगों का बीपी भर जाता है, आपने क्या करना है कि मेडजोल जो आपके पास डेट्स होती हैं, खजूरे, ठीक है, वो आपने देनी है। हम लोग यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं कि जब किसी का बीपी कम हो जाता है तो उसको फौरन से खजूरे देते हैं कि बीपी सही हो जाएगा। मेरी आवाज कट रही है? नो मैम, क्लियर है। ये मेरे ख्याल से जिन जो बोर्ड है उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे मिथ बहुत ज्यादा कॉमन है कि जिन लोगों को इशू होता है बीपी कम होने का, हम लोग उनको खजूरें रिकमेंड करते हैं। नो डाउट, अगर किसी का शुगर लेवल लो होने की वजह से आपका बीपी कम होता है तो फिर हम लोग आपको डेट्स रिकमेंड करेंगे। लेकिन बीपी कम होना दो डिफरेंट कंडीशन की वजह से हो सकता है। एक तो वो वाली सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपका शुगर लेवल कम है, दूसरी आपके पास वो कंडीशन आती है जिसमें आपके पास टोटली आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल लो फैट, लो प्रोटीन, लो कार्ब्स के ऊपर जा रही है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी डाइट के अंदर हम लोग हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो ऐड करेंगे, ताकि जो आपका बीपी कम हो रहा है वो ठीक हो जाए। या फिर पेशेंट अनीमिक है या उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब भी आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। या फिर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना, तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो मेडजोल जो आपके पास खजूरें होती हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये बहुत सॉफ्ट आपके पास खजूरें आती हैं, इसके अंदर पोटेशियम रेट बहुत ज्यादा होता है। अब जिस चीज के अंदर पोटेशियम रेट ज्यादा होता है वो आपकी सोडियम रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये जो आपके पास खजूरें हैं ये आपके बीपी को कम करेंगी। फिर इसके अलावा आपके पास एप्पल साइडर विनेगर, सेब का जो सिरका होता है, अगर पेशेंट को वो जो शहद वाली रेमेडी से एलर्जी है तो वो जो सेब का सिरका वो इस्तेमाल कर सकता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कप गर्म पानी लेना है, उबलता हुआ, ठीक है, उसके अंदर आपने दालचीनी की एक स्टिक वो ऐड करनी है। फिर साथ में आपने 1 टीस्पून जो है ना सेब का सिरका ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने उसको स्टिक को निकाल कर तो वो कहवा जो होगा वो पी लेना है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास कहवा होगा, या आप ये कह सकते हो ये वाली जो रेमेडी है ये तो एक तो वेट लॉस भी करवाएगी जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, दूसरा ये आपके ब्लड से सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने की कोशिश करेगा। ये वाली जो रेमेडी होती है ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव होती है जो लोग वॉक नहीं करते, ठीक है, या फिर जिनकी एज ज्यादा होती है, एज फैक्टर ज्यादा होता है, डायबिटिक होते हैं, तो उनके लिए ये वाली जो रेमेडी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर उनको डायबिटीज भी है और सीरम कोलेस्ट्रॉल का भी इशू आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं और डायबिटिक भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हैं, तो ये सिचुएशन के अंदर आप ये वाली जो रेमेडी है वो यूज कर सकते हैं। उनके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा और आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करेगा। मैम ये हमने स्नैक टाइम में देना है इनको ये कहवा? जी, स्नैक टाइम के अंदर जैसे 4 से 5 के दरमियान, रात के टाइम आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे रात के टाइम? इसलिए नहीं हम लोग देते हैं कि जो आपके पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो सडन हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। अगर आप डायबिटिक हिस्ट्री देखो किसी भी पेशेंट की, तो उनको रात के टाइम पाँव में ज्यादा दर्द होती है और सुइयां चुभती हैं, ज्यादा पेन होती है, सोया नहीं जाता। वो क्यों नहीं सोया जाता? क्योंकि पेशेंट सडन हाइपोग्लिसीमिया की तरफ चला जाता है। इस कंडीशन को हम लोग नॉकटर्नल हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी कवर किया था। जो आपके पास नॉकटर्नल हाइपोग्लिसीमिया होता है, मीन जो रात के टाइम आपका ब्लड शुगर डिक्रीज कर जाता है, तो ये अगर आप यही वाली ड्रिंक लेंगे तो ये बिल्कुल उनका 30-50 इस तरह पे चला जाएगा, तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये डेथ का कॉज भी बन सकता है। इसलिए आपने ये इतनी रात को नहीं देना, आप कोशिश करें 4 से 5 के दरमियान दे दें, ठीक है, या फिर आप 1 से 2 बजे के दरमियान, या आपने कोई लंच किए, लंच के 20 या 25 मिनट के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेट्स जिस तरह मर्जी खाओ, कोई मुश्किल नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती?
आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 25 मिनट के अंदर अंदर आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये तो आपके पास सॉल्युबल फाइबर है, तो ये तो जल्दी हो जाती है डाइजेस्ट और फौरन से आपको एनर्जी देती है। अगर किसी को फाइबर सूट नहीं करता या फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता तो आप ऊपर से उसकी पील उतार कर तो फिर दे दो, कोई इश्यू नहीं है। डायबिटीज में बॉडी स्वेल क्यों होती है? डायबिटीज में किस तरह बॉडी स्वेल हो सकती है? आप मुझे थोड़ी सी रीजन बताएं किस पार्ट पे बॉडी स्वेल हो रही है। फेस स्वेल हो रहे हैं और फीट स्वेल हो रहे हैं, उनकी किडनी सही काम नहीं कर रही। आप प्रॉपर चेक करें पहले, ठीक है? एक तो आप उनकी शुगर चेक करें और एक लॉग बुक बनाएं। लॉग बुक क्या होती है कि आपके पेशेंट की 25 डे या 15 डेज पुरानी जो हिस्ट्री होती है कि उनकी शुगर कितनी है। शुगर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है एक दिन नाश्ते से पहले करें और एक दिन रात के खाने के बाद। ठीक है, सॉरी, 2 दिन आपने नाश्ते से पहले करनी है और रात के खाने के बाद। फिर उससे अगले दिन आपने नाश्ते के बाद, ठीक है, और रात के खाने से पहले 2 दिन इस तरह करने। फिर अगले 2 दिन आपने दोपहर के खाने की करनी है, और जो दोपहर के खाने से पहले जो गैप आता है या दोपहर के खाने के बाद जो गैप आता है, यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज का जो टाइम आता है, वो दोनों आपने इसको 2-2 दिन करके इस तरह करते जाएंगे तो आपके आपने 30 दिन कंप्लीट करने, यही साइकिल। उससे पेशेंट को और डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इनकी किस टाइम ज्यादा शुगर बढ़ती है या कम होती है। दूसरा ये कि पेशेंट को किडनी का इशू हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। फ्लूइड रिटेंशन मींस के पानी जिस्म के अंदर जमा हो रहा है, ठीक है? एक ये रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, आपका आयोडीन लेवल कम हो जाता है, आपके थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो सही तरह से एक्टिवेट नहीं होते, तो उस वजह से भी आपके फेस की स्वेलिंग हो जाती है, आपकी बॉडी स्वेल करती है। तो ये डिफरेंट कॉज है। पहले आप डॉक्टर से टेस्टिंग करें, कोई भी रेमेडी आप टेस्ट के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सी रेमेडी मैंने रिपीट किया, मुझे आप बताएं। ये पीछे से जो हम लोग ट्रैक से उतर जाते हैं ना, तो इसलिए सारा मिक्स हो रहा है। जो टॉपिक अभी पहले वो कवर करें, फिर बाद में मुझसे ऐसे क्वेश्चन करें जो टॉपिक से हटकर हैं। उमायमा, आप किस रेमेडी की बात कर रही हैं? मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर वाली बात बता रही थी कि एप्पल साइडर विनेगर में आपने क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, नीम गरम, ठीक है? नीम गरम पानी या उबलता हुआ पानी, उसके अंदर आपने दालचीनी की 1 स्टिक ऐड करनी है, और साथ में आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने एप्पल साइडर विनेगर डालना है, यानी कि सेब का सिरका। ठीक है, वो आप ऐड करके उसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है, और बाद में आपने उसको नीम गर्म पीना है। ये आप 4 से 5 के दरमियान दे सकते हो, 1 से 2 के दरमियान दे सकते हो, या फिर आपके स्नैक्स टाइम या फिर लंच और ब्रेकफास्ट के 25 से 30 मिनट के बाद। ये आपका वेट लॉस भी करवाएगी, और जिनको डायबिटीज भी है और हार्ट पेशेंट भी है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को हनी और वो जो गार्लिक और जिंजर वाली रेमेडी नहीं पसंद या नहीं यूज की जा रही, तो उसके बाद आप ये वाली जो एप्पल साइडर विनेगर वाली रेमेडी है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि वो वाली जो रेमेडी जो मैंने सबसे पहले बताई है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अभी तक की। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास स्टीम गार्लिक आ जाता है। स्टीम गार्लिक के अंदर क्या यूज किया जा सकता है, आपने देसी लहसुन लेना है, ठीक है? 3 या 4 क्लोव ले लेने हैं उसके, और आपने उसको छिलके समेत आपने तवे के ऊपर उसको रखना है, लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और ऊपर से आपने उसको ढक्कन दे देना। अगर नहीं, ऐसे नहीं खाया जाएगा तो आपने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का ऐड करना है, और आपने ऊपर ढक्कन देकर उसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना, इतना कि उसका जो छिलका होता है ऊपर से वो ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। उससे क्या होगा कि वो जो आपके पास गार्लिक है वो रोस्ट हो जाएगा या स्टीम्ड हो जाएगा। आपने उसको रोटी के साथ, ठीक है, या फिर आपने जो भी आप सालन खा रहे हो या ब्रेकफास्ट करे, मैम ब्रेकफास्ट के अंदर। जी जी।
मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आप मुझे बता दें कि ये रेमेडी आप किस चीज के लिए बता रही हैं? ये मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में बता रही हूँ। मैं आपको बता रही थी कि आपने तवे के ऊपर गार्लिक जो है वो 4 क्लोव उसकी लेनी है, उसका जो छिलका होता है वो नहीं उतारना, और साथ में 1 टीस्पून जो है ऑलिव ऑयल ऐड करके उसके ऊपर ढक्कन देकर उसको पकाना है 25 से 30 मिनट के लिए या 15 से 25 मिनट के लिए, तब तक जब तक उसका छिलका जो होता है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आपने उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने वो जो अंदर से गार्लिक निकलेगा उसको आपने या तो मैश कर लो या फिर इसी तरह जो है वो स्लाइस करके आप रोटी के साथ पेशेंट को देना शुरू कर दो। ये आपकी जो आर्टरीज बंद हो जाती या फैटी स्ट्रीक्स बन जाती या आप मिनरल बहुत ज्यादा लेते हो तो उन मिनरल्स की वजह से आपकी आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं। और उस कंडीशन से बचने के लिए जो आपके पास ये वाला जो गार्लिक रेमेडी है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एज अ वेजोडाइलेशन का काम करती है, ये आर्टरीज को खोलती है और उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। मींस कि वो आपके ब्लड को पल्पिटेट कर सकता है, आपके हार्ट जब पल्पिटेट करने में इजीली हो, उसको मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर आप हुम्मस ऐड कर सकते हैं। हुम्मस क्या होता है कि 1 कप आपने चने लेने हैं, ठीक है, उबले चने, उसके अंदर सोडा नहीं डालना। अगर सोडा डालना है तो बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर सोडा डाल के आपने इसको प्रेशर लगाकर गलाना है, चनों को गलाना है, ठीक है। चने बॉयल लेने आपने 1 कप, और उसके अंदर आपने वही चनों का जो पानी होता है वो आपने हाफ कप लेना है, और गार्लिक जो होगा वो आपने आधा गार्लिक, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। और उसके बाद आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो। खालिस जैतून जो होते हैं वो 2 से 3 ऐड कर सकते हो। अगर जैतून नहीं अवेलेबल तो आप 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का ऐड करो। स्टार्टिंग कोशिश करो कि आप कम से कम यूज करो, जैसे कि आपके पास 1 टेबल स्पून है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना है। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जो आपके पास सिंपल ऑलिव ऑयल आता है ये आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड होता है। जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन होता है ये पॉली अनसैचुरेटेड होता है। हमें पॉली अनसैचुरेटेड चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन वीक में 3 दफा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है वो आप हफ्ते में 7 दफा इस्तेमाल करो, यानी कि आपने उसी को इस्तेमाल करना है। वो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आपकी आर्टरीज को काम करती है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करेगी। ये वाली जो रेमेडी होगी ये आपने इसको ग्राइंड करना है सारा, मींस ब्लेंड कर लेना है ये सारा। ब्लेंडराइज करने मैडम के सर बाद ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेने का तरीकेकार तो बता दें, डेली हिसाब से किस तरह ले सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन? जो आप मैडम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की बात कर रहे हैं इसको लेने का तरीकेकार क्या है रोजाना डेली? आपके पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। आप मुझे मैसेज टाइप कर दे, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। जी ओके मैम। मैं आपको बता रही थी आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये आपने उसको ग्राइंड करना है या ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं या फिर आपने होल व्हीट रोटी लेनी है, या अगर होल व्हीट नहीं मिलती तो ओट फ्लोर की आपने रोटी बनानी है। ओट फ्लोर आप किस तरह कर सकते हो, इंस्टेंट ओट्स लेने हैं या फिर रोल्ड ओट, या आपके पास स्टील कट ओट्स आते हैं, ठीक है। ये आपने लेकर बार्ले में मिल जाएंगे, बार्ले की कंपनी में भी आपको मिल जाएंगे, फौजी कंपनी में भी मिल जाएंगे, टाइगर कंपनी में भी मिल जाएंगे, जिस मर्जी कंपनी के आपने सिर्फ आपने इंस्टेंट ओट्स के बजाय रोल्ड ओट्स लेने। अगर इंस्टेंट रोल्ड ओट मिलते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। आपने ये 3 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। 3 टेबल स्पून को आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने आधा कप पानी लेना है, नीम गर्म पानी, उसके अंदर इसको गूंदना है और ये आपकी 6 इंच की रोटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो 6 इंच की रोटी होगी इसके साथ आपने ये hummus जो होगा ये खाना है। ये बेसिकली ये हाई फाइबर फूड है और हाई प्रोटीन फूड है। ये वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, मींस जो प्रोटीन नहीं खाते, मीट नहीं लेते, चिकन नहीं ऐड करते अपनी डाइट के अंदर, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड है, चिकपीस ऐड है, ये सारी चीजें
आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करती हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई पेशेंट डाइटिंग के ऊपर है तो भी ये चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना तो आपके पास ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है, आराम से आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, घर में मौजूद होती हैं, सिर्फ हमने यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया है। ऑयल को डालने का तरीका सिंपल, आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बोतल आती है 1 टेबलस्पून, जो भी आपने खाना है स्टार्टिंग 1 टीस्पून से करें, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी डेली सर्विंग अगर बताऊं तो 1.5 चम्मच जो होती है ऑयल की, ठीक है, उनको जो अलाउ होता है। इससे ज्यादा लेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए ज्यादा नहीं देना। 1.5 चम्मच ऑयल जो वो यूज कर सकते हैं। दूध के अंदर नहीं लेंगे, सलाद के अंदर भी नहीं डालेंगे, सिर्फ वो अपने जो खाना बनाएंगे। ऐसे पेशेंट की डाइट जो होती है वो 0 फैट डाइट होती है। मींस आपने जब खाना बनाना है, तड़का लगाना है किसी भी चीज का, हम लोगों के घरों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। जब हम लोग खाना बनाना शुरू करते हैं, हंडिया बनाना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जब प्याज भूनते हैं तो ऑयल का एक बड़ा सा वो जो चम्मच होता है वो डालते हैं, फिर हम लोग प्याज भूनते हैं। आपने इस तरह नहीं करना। जो आपके पास हार्ट पेशेंट होते हैं, क्रोनरी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट, आपने क्या करना है, सबसे पहले पानी डालना है आधा कप, उसके अंदर प्याज भूनना है। जब पानी खुश्क हो जाए फिर पानी ऐड कर लो। तो आपने जितनी भी चीजें भूननी है, मसाला भूनना है, कुछ भी, आपने वो पानी के साथ भूनना है। इसको हम लोग 0 ऑयल डाइट कहते हैं, जिसके अंदर आपको ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। आपने सारा खाना इसी तरह बनाना है। एंड पे जब आप सर्विंग करने लगो किसी पेशेंट के आगे, तो तब आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल जो होगा वो आप ऊपर जब डालकर पेशेंट को दे सकते हो, ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं जब वो बिल्कुल फीका खाना खा रहा हूँ। बिलीव मी, किसी को कोई टेस्ट फील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर ऑयल नहीं था डाला। मैम जो पेशेंट इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जी मैम, ये जो आपने चिकपीस वाली रेसिपी बताई है, ये किन पेशेंट के लिए स्पेसिफाई है? ये हर पेशेंट यूज कर सकता है, इवन के जो लेमन पर्सन है वो भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली वेजिटेरियन डाइट है। मींस वो पेशेंट जो प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर जिनको मेटाबॉलिक प्रोटीन सिंड्रोम होता है, जैसे कि किसी को आयरन सूट नहीं करता, वोमिटिंग हो जाती है प्रोटीन खाने के बाद, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। या अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो मीट की जगह ये वाली जो प्रोटीन सोर्स होती है ये यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्लस जो डिमेंशिया की जो कंडीशन आती है, जिसमें आपका जो ब्रेन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए भी ये वाली जो डाइट होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इसके अलावा हम लोग विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो आपके पास, ये बेसिकली इसके अंदर से एक ऑयल निकलता है विटामिन सी का। अगर हम लोग इसका एक्सट्रैक्ट देखें तो इसके अंदर से आपके पास एक ऑयल निकलेगा, उसको हम लोग स्टीरोल एस्टर्स कहते हैं। ये वो वाले एस्टर्स होते हैं जो आप लोग 25-25 की मेडिसिन लेके आते हैं और वो सिर्फ अपने हार्ट हेल्थ के लिए खा रहे होते हैं। ये वो वाला ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, जो आप कैप्सूल्स की फॉर्म में डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी के सोर्सेज ऐड करना शुरू करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ए, तो ये आपको एसेंशियल ऑयल्स देगा, जो आप वेजिटेबल ऑयल कैप्सूल्स की फॉर्म में, सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में मार्केट से लेते हैं। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 2500 से लेकर 4000 या 5000 तक भी जाती है। ये हर हॉस्पिटल ने अपनी अलग से मार्केट प्राइस लगाई हुई है। और अगर आप घर की चीजों से देखो तो ये आपके पास कीवी, मैंगो, ब्रोकली, इसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल। वही चीजें, वही पैसे जो आपने सप्लीमेंटेशन के ऊपर लगाने हैं, वही चीजें आप अपने नेचुरल सोर्सेज के ऊपर लगाओ और इजीली आपको ये प्रॉपर सोर्सेज मिल मैम, सकते कीवी, हैं। आजकल मैंगो तो और क्या था? मैंगो, ब्रोकली, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको स्पाइनच, ये जो पालक होती है उससे भी मिल जाएगा, और सनफ्लावर सीड से मिल सकते हैं, हेजल सीड जो आते हैं आपके पास उससे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके पास आलमंड्स, उससे भी आपको, ये दोनों चीजें, ये जो मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ, इसके अंदर आपके पास विटामिन ए भी है, ठीक है, और विटामिन सी भी है। अच्छा, जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर आपको स्टीरॉल एस्टर भी मिलेंगे और स्टेनॉल एस्टर। ये दोनों ऐसे एसेंशियल वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो आपको प्रॉपर किसी सप्लीमेंटेशन के अंदर लेने होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐसे सोर्सेज ऐड करते हो, स्पेशली ब्रोकली, जो ग्रीन ब्रोकली होती है, इसके अंदर आपको 3.5 mg तक ये जो
वेजिटेबल ऑयल होता है ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये वेजिटेबल ऑयल मार्केट से जाकर लोगे तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। अगर आपको इसकी प्राइस बताऊं तो ये 7000 से स्टार्ट होती है इसकी 1 बॉटल पूरी, ठीक है। और ये हर बंदे के लिए इजीली नहीं होता कि वो इसको अफोर्ड कर सके। तो जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट सोर्सेज होते हैं उसके अंदर से आपको ये सारे मल्टीविटामिन और मिनरल जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो आप अपनी डाइट के अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने एक और चीज नोट की होगी कि विटामिन ई बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं। वो क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि ये एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट वो वाली चीजों के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे आपके पास कीवी, स्पिनच, आलमंड्स, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास सनफ्लावर सीड्स, एलमंड और ये सारी चीजें, इसके अंदर टोकोफिरोल बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अल्फा टोकोफिरोल, ठीक है। ये आप जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, मींस आपके ब्लड को जमाना शुरू कर देता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा होगा कि पेशेंट्स की वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गए थे। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्यों बनना है? देखो, हम वैक्सीन तो सारी सोसाइटी ने लगाई है, बल्कि पूरी दुनिया ने लगाई है। उनको क्लॉटिंग फैक्टर इतना नहीं हुआ जितना यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को हुआ है और इंडियंस को हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं आपको रीजन बताती हूँ। इसके पीछे बेसिकली रीजन ये है कि हमारी डाइट के अंदर हमारे फाइबर्स ऐड नहीं होते, ठीक है, वेजिटेबल्स नहीं। थर्ड क्या सोर्स था? किसका थर्ड सोर्स? मैम ये जो अभी आपने बताया विटामिन ई के सोर्सेज में ना, इसके अंदर मैंने आपको सनफ्लावर सीड्स बताए हैं, कीवी बताई है, पालक बताई है और आलमंड्स बताए हैं। ईजा, हम लोग कीवी दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो बहुत माइनर अमाउंट के अंदर देंगे। इसके अंदर भी स्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ये भी आपके पास हार्ट हेल्दी होते हैं। लेकिन एक चीज आपने पॉइंट ये याद रखना है कि जितने भी आपके पास हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एस्थमिक इशू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं ये उनके लिए इफेक्टिव नहीं होती, उनका सांस और ज्यादा खराब होगा एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स या फ्रूट सोर्सेज। फिर इसके अलावा जो पोटैटो है इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। तो ये वाली जो चीजें कि आप ऐड नहीं करोगे। ये जिनका माइक ओपन है माइक को म्यूट करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि विटामिन ई जो है ये एंटी कोआगुलेंट होता है। यहाँ पे ये चीजें क्यों इतनी ज्यादा होने लग गई हैं, आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इसीलिए ज्यादा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों की डाइट के अंदर पहले सालन होता है, फिर रोटी, फिर चावल और एंड पे हम लोग 1-2 बाइट सलाद का ले लेते हैं। अगर आप बाहर के जो फॉरेनर्स होते हैं उनको देखो तो वो क्या करते हैं, पहले सलाद खाते हैं, फिर उसके बाद चावल या रोटी जो भी उनकी गुंजाइश होती है पीछे वो आप खा लेते हैं। वो उससे क्या होता है कि एक तो उनको मल्टीविटामिन पूरे मिल गए, फिर उसके बाद जो वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे उसको प्रोटीन मिल गई। यहाँ पे ये चीज उल्टी आई। अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर वेजिटेरियन सोर्सेज ऐड करेंगे तो हमें विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर वेजिटेरियन सोर्सेज ऐड नहीं करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है मल्टी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा आप लोग अनारदाना जो होता है वो ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो ज्यादा हेल्दी हो जाएं, मींस वो अनीमिक भी हैं और उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ठीक काम नहीं कर रहा, तो आप स्ट्रॉबेरीज की रिप्लेसमेंट के अंदर अनारदाना ऐड करोगे। अनारदाना जो होता है ये इतना खुश्क नहीं लेना कि बिल्कुल मरून और ब्लैक हो जाए, ठीक है, वो आपके पास हेल्दी नहीं आएगा। आपने वो लेना जो बिल्कुल आपने फ्रेश लेकर उसको ड्राई किया है, 2 दिन के अंदर अंदर जो ड्राई हो जाए वो वाला आपने लेना है। और आपने क्या करना है, पानी को उबालना है। उबालने के बाद आपने वो जो अनारदाना होगा 1 टेबल स्पून जो होगा वो अंदर डालकर उसको 6 से 8 मिनट के लिए बंद कर देना है, ढक्कन दे देना है, यानी कि दम दे देना है। और उसके बाद आप उसको स्टेन करके पी लोगे। ये वाला जो कहवा ये भी आप पेशेंट की डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर